नमश्चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज कारंजा दत्त ज्योतिष के विषय में एक सूक्ष्म सा विज्ञान कहता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष यह एक अंधविश्वास है, किंतु जब वह डिस्टर्ब होते हैं ना वो लोग, तब उनको यह अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान दिखाई देता है। जब तक उनके जीवन में खुशियां होती है, परिस्थितियां अनुकूल होती है, सब कुछ ठीक होता है ना, तब तक ही वो लोग उसको अंधविश्वास के रूप में अरे ये अंधविश्वास है ऐसा ऐसा समझते हैं। लेकिन जैसे उनके जीवन के अंदर ऐसी कुछ अवधारणा आती है, जैसे कुछ अनित्यता आती है, कुछ दुख आता है, तब उनको यह विज्ञान के रूप में दिखने लगता है। यही प्रमाण है कि ज्योतिष यह विज्ञान है। दूसरा कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान की तरह ज्योतिष भी गणित पर आधारित है। गणित के सिद्धांत, नियम, ये सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जितना भी विज्ञान है ना, उसका आधार ये कौन सा होता है कि उनसे संबंधित तथ्यों को बड़े श्रम से एकत्रित करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है ना, उसको प्रयोग करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और कोई विज्ञान। यही प्रक्रिया प्रत्येक विज्ञान में अपनाने के बाद ही नियम और सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। यही स्थिति ज्योतिष विज्ञान की है। ज्योतिष विज्ञान क्या करता है कि ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं करता है। वो गणनाओं का आधान, उनका संबंध, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर स्थित कुछ विशेष प्रकार के सेल्स, विशेष प्रकार की हमारी ग्रंथियां, विशेष प्रकार के हमारे ग्लैंड्स, उनके ऊपर वह आधारित होती है। और इस हिसाब से ब्रह्मांड के नक्षत्रों का मानव जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और किसी भी ग्रह की स्थिति से जन्म लेने वाले उस बच्चे के स्वभाव, स्वास्थ्य, शैक्षणिक योग्यता, गुण अवगुण का ज्ञान ये प्राप्त होना आता है। लोगों की धारणा ज्योतिष के संबंध में कुछ भी रहे, लेकिन उसके मूल तथ्यों की जो सच्चाई है उसको कोई नकार नहीं सकता, है ना। हाँ, मानव और उसके जन्म के अनुसार 12 राशि में उसको विभाजित किया है। प्रत्येक राशि जैसे मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका, वृषभ में कृतिका का कुछ चरण, रोहिणी, मृग नक्षत्र। उसके बाद में मिथुन में मृग का कुछ चरण, आर्द्रा, पुनर्वसु। इस प्रकार से बहती है। प्रत्येक राशियों की अपनी गाधानता होती है, अपने एक स्वर होते हैं। उस स्वर के अनुसार अ, ई, उ, यह एक विशिष्ट स्वर है, यह एक राशि में आता है। क, ख, ग ये दूसरी राशि में आता है। घ, ड, च ये तीसरी राशि में आता है। ज, छ, ज ये चौथी राशि में आता है। ट, ठ ये पांचवी राशि में आता है। ड, ढ, ण ये छठी राशि में आता है। त, थ, द ये सातवीं राशि में आता है। ध, न ये आठवीं राशि में आता है। प, फ, ब ये नौवीं राशि में आता है। भ, म ये 10वीं राशि में आता है। य, र, ल, व ये 11वीं राशि में आता है। श, श, स, ह यह 12वीं राशि में आता है। इस प्रकार से इन व्यंजनों का और स्वरों का अपना एक महत्व है। और इनको एक अनुसंधानित रूप से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और गणित के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर गणना की जाती है। ग्रह के एक विशिष्ट अंश और उसके आधार पे उनको जाना जाता है। उसके आधार पे कई प्रकार की गणनाएं की जाती है। व्यक्ति के चरित्र के सूक्ष्म रूप, उसकी प्रतिभा, उनके गुण, भावना, प्रवृत्ति, योग्यता, उसके अनेक प्रवृत्ति आदि का ज्ञान ग्रहों की स्थिति और उससे मालूम होता है। ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है उन सभी का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये चंद्रमा का ज्यादा क्यों पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा में जल तत्व ज्यादा है और हमारे शरीर में भी जल तत्व ज्यादा है। इस पृथ्वी में भी जल तत्व ज्यादा है, जल ज्यादा है। इस जल का प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण प्रकृति भले ही जड़ हो या चेतन, उसमें धड़कन होती है, स्पंदन होता है और नित्य परिवर्तनशील है। मानव शरीर में एक चीज है विशिष्ट, हार्ट एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मांसपेशियां जो है ना सिकुड़ती फैलती रहती है। इन्हीं के द्वारा शरीर में रक्त का संचार होता है। हमारे लंग्स श्वास लेता है, छोड़ा जाता है।
उसे बाहर निकाल देता है। मनुष्य नियमित रूप से जागता भी है, काम भी करता है, सोता भी है, विश्राम भी करता है। उसी प्रकार चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा के उतार चढ़ाव का प्रभाव सृष्टि की हर वस्तु में देखा जा सकता है। सूरज की किरणें परावर्तित होकर चंद्रमा पर जाती है और वहां से परिवर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। उन किरणों के अंदर एक प्रकार का अमृत होता है। उसी अमृत को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र नक्षरते, वहां क्षरता नहीं है, गिरता नहीं है, इसलिए नक्षत्र कहा जाता है। वह नक्षत्र यानी अनेक प्रकार की गैलेक्सियों से युक्त ऐसा अनुसंधानी क्षेत्र है, वह नक्षत्र है। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं यह क्लिप जनमानस में प्रेषित करता हूँ। आगे इस विषय में और भी मैं प्रकाश डालूंगा। ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम मम।